तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, साथ ही में आपका बैंक स्टेटमेंट भी कमजोर है और कोई गारंटर भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही लोन ले पाएंगे। इस स्कीम के तहत अपनी डिटेल फिल करने के बाद में कई सरकारी योजनाओं से आप लोन ले पाएंगे और इन जितनी भी सरकारी योजनाओं से आप लोन लेंगे तो यहाँ पर आपको सब्सिडी भी देखने को मिलेगी, जो लगभग 5 से लेकर 15% के बीच में होगी। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वापस सरकार या फिर बैंक को 5,000 या फिर 15,000 रुपए छोड़कर बाकी के लगभग 85,000 रुपए आपको बैंक को जमा कराने होंगे। मतलब कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जो है बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन सरकारी योजनाओं से आप लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो आप वहीं पर बैंक से भी लोन ले पाएंगे। अगर बैंक भी लोन नहीं देता है तो फिर इसी पोर्टल पर कई सारे एनबीएफसीज है जो आपको सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही लोन दे देंगे। मतलब कि दोस्तों यहां से आपको लोन मिलना बिल्कुल कंफर्म ही है। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर चलकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी जानकारी दे देता हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आधार कार्ड से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको जन समर्थ का ऑफिशियल वेब पोर्टल ओपन करना होगा। तो दोस्तों अब काफी सारे लोग इस जन समर्थ का नाम सुनते ही यहाँ से वीडियो को स्किप कर देंगे, क्योंकि उन लोगों ने इस सरकारी पोर्टल से कई बार लोन को अप्लाई किया होगा लेकिन उनका लोन मंजूर नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों इसीलिए तो आज ये बिल्कुल फ्रेश और नई वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको सिखाया जाए, बताया जाए कि यहाँ पर लोन को अप्रूव कराने की क्या टेक्निक है और साथ ही में आपको किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म फिल करना है ताकि आपका यहाँ पर 100% लोन है जो अप्रूव हो। और साथ ही में आपको यहाँ पर मैक्सिमम सब्सिडी, मतलब कि जो 5 से लेकर 15% के बीच में आपको सब्सिडी मिलती है, तो जो मैक्सिमम 15% की सब्सिडी है वो आपको किस प्रकार से यहाँ पर क्लेम करनी है वो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप जन समर्थ का यहाँ पर ऑफिशियल वेब पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आएगा जिसे आपको यहाँ से जो है कट करके कैंसिल कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है जन समर्थ का ऑफिशियल वेब पोर्टल खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर 12 गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है 5 कैटेगरी का लोन यहाँ पर दिया जाता है और साथ ही में 200 लैंडर्स जो है वो आपको यहाँ पर लोन देने के लिए तैयार है। इसमें आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो लोन की जो अलग अलग कैटेगरी है वो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और साथ ही में यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो दोस्तों हमें इस बिजनेस एक्टिविटी लोन का यूज करके ही अपने लोन को अप्रूव कराना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, हमें सिंपली यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों अगले पेज में आपके सामने 4 ऑप्शन खुलकर ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेलेक्ट सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। मतलब कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चुनिए ताकि हम आपके लिए बेस्ट लोन को यहाँ पर गाइड कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका यहाँ पर लोन जल्दी और ज्यादा अप्रूव होगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स को तो यहाँ पर 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का ही लोन मिलता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस ऑप्शन का यूज करके या फिर इस ऑप्शन को चूज करके आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी और साथ ही में जेंडर को चूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं मेरी सिंपली कैटेगरी और जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कितने रुपए का लोन चाहिए वो आपको टाइप कर देना होगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 10,000 जो है टाइप कर देता हूँ और इसके बाद में नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इतना करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 1 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब कि यहाँ पर मुझे एक स्कीम के तहत लोन दिया जा रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर एलिजिबल हो चुका हूँ, जिसमें यहाँ पर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट 10,000 रुपए है, क्योंकि हमने यहाँ पर 10,000 रुपए ही टाइप किया था। इसके अलावा दोस्तों जो सब्सिडी है वो मुझे 390 रुपए यहाँ पर सब्सिडी मिलने
मिलने वाली है और यहाँ पर 950 रुपए मेरी मंथली EMI होगी और जो लोन का टेन्योर है ये दोस्तों 1 साल मतलब कि 12 मंथ का रहने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से आपको इस लोन की पूरी डिटेल या फिर कितनी सब्सिडी मिलेगी वो कैलकुलेशन थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो है 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर हर महीने EMI मतलब कि जो किस्त है वो दोस्तों लगभग 945 या फिर 946 रुपए की आएगी। साथ ही में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो पहले महीने 200 रुपए होगा और आपकी जो यहाँ पर टोटल किस्त है ये 946 रुपए बन के आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपका ईयरली इंटरेस्ट होगा ये दोस्तों 24% होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको इसमें सब्सिडी भी देखने को मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी 7% है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको पहले महीने 58 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और इसके अलावा आपको यहाँ पर कैश इंसेंटिव के रूप में 100 रुपए मिलेंगे। मतलब कि अगर आप ये लोन ले लेते हैं और इसके बाद में कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर हर महीने 100 रुपए का इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों कुल मिलाकर आपको 1200 रुपए का ये फायदा हो जाता है और साथ ही में सब्सिडी के रूप में आपको यहाँ पर 12 महीने में 402 रुपए ये मिल जाते हैं। 1200 रुपए और 402 रुपए कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 1602 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और इसके उल्टा अगर आप इस योजना में देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट है मतलब कि जो आपको ब्याज है वो सिर्फ 1348 रुपए देना है। इस योजना के तहत आपको जितना यहाँ पर ब्याज देना होगा उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा सब्सिडी वापस दे दी जाती है। इस हिसाब से आपको यहाँ पर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है या फिर सरकार से काफी अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम फिर से यहाँ पर जन समर्थ के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम इस लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन टू अप्लाई, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में सिंपली हमें यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर ये जो कैप्चा है ये हमें यहाँ पर डालना होगा, फिर इस टिक मार्क को चेक करके गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना होगा। OTP कंफर्म करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आएगा जहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालकर वेरीफाई ईमेल विया OTP पर क्लिक करके आपके ईमेल के ऊपर जो OTP आता है उसे भी वेरीफाई कर लेना है। ईमेल OTP वेरीफाई करते ही आप PM स्वनिधि की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लोन्स की यहाँ पर डिटेल दी गई है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अप्लाई फॉर 10 के लोन, मतलब अगर आप 10,000 का लोन लेना चाहते हैं, 20,000 का लेना चाहते हैं, 50,000 का लेना चाहते हैं तो सारे लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके आगे दोस्तों एक और सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर कम लोन। कम लोन का मतलब ये है कि दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर बाकी ये जो 10K 20K 50K या फिर जो 2,50,000 मैंने बोला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होता है इस पेज में आपको अपना जो है मोबाइल नंबर एंटर करना है। और दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में और साथ ही में आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट स्टेप में जो है वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अगले पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू हैव आधार कार्ड, मतलब कि क्या आपके पास में आधार कार्ड है। तो दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंडर कैटेगरीज लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको इसमें से या फिर इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हो तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है और इसके उल्टा अगर आप यहाँ पर ग्रामीण मतलब कि रूरल एरिया में रहते हो तो नीचे वाले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जो है ऊपर वाले को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ और इसके बाद में अगला जो पेज ओपन होता है वहाँ पर हमें अपनी जो है काफ़ी सारी डिटेल के साथ में आधार कार्ड की भी डिटेल देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन, मतलब कि आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। आधार नंबर देने के बाद में नीचे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, वेरीफाई विथ OTP, वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक। तो दोस्तों आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेरीफाई विथ OTP के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ। आपके आधार नंबर के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, वही OTP आपको नेक्स्ट पेज में जो है एंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने OTP एंटर कर दिया है और इसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो आधार वेरिफिकेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो है नीचे आकर आपकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर
भर देनी है। जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर राजस्थान है, तो मैं यहाँ पर राजस्थान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो आपका वार्ड नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे वाले कॉलम में जो है आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि आप मेंबर ऑफ CIG हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों ज़्यादातर लोग यहाँ पर मेंबर ऑफ CIG नहीं होंगे, तो इसे नो पर ही देना है। अगर आप है तो आपको यस कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जैसे ही आधार यहाँ पर वेरीफाई हुआ है तो इसके बाद में आपका जो नाम वगैरह है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ चुके हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने फादर या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड का नाम आपको अपने हाथ से टाइप करके लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं, वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जेंडर है ये भी ऑटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड से जो है यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। और इसके बाद में जो सोशल कैटेगरी है, मतलब कि आप OBC SC ST जनरल कहाँ से हो, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, मतलब कि अगर आप यहाँ पर विकलांग वगैरह है तो फिर आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं है तो फिर आप नो रहने दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटीज़ से हैं अगर आप, तो भी आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। इसके बाद में आगे वाला आप जो यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं इसमें KYC डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, मतलब कि आपका यहाँ पर ये आधार नंबर है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर ID कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आपको यहाँ से चूज़ करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 चूज़ कर लेता हूँ। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने 5 कॉलम खुलकर आ चुके हैं, मतलब इन 5 कॉलम में आपके जो फैमिली मेंबर है उनका यहाँ पर नाम टाइप करना होगा। और इसके बाद में जैसे कि आपकी सिस्टर है तो आपकी सिस्टर का यहाँ पर नाम लिखना होगा और उसके बाद में आपका उसके साथ में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर से चूज़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड, वाइफ, डॉटर वगैरह है। और इसके बाद में जो एज है वो एज आपको यहाँ पर टाइप कर देनी होगी। ऐसे एक एक करके आपको अपने जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर डिटेल है या फिर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ही जो है वो आपके आधार कार्ड से जो है यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। और इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एड्रेस एज पर KYC है और यहाँ पर करंट एड्रेस आपको टाइप करना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस मतलब कि अभी आप कहीं और रहते हैं तो वो आप अपने हाथ से भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड वाला सेम ही एड्रेस है तो आप यहाँ पर सेम एज अबो पर क्लिक कर सकते हैं। सेम एज अबो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी जानकारी कॉपी होकर नीचे वाले में भी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंडिंग एक्टिविटी में जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम के लिए जो है ये लोन लेना चाहते हैं। अगर आपके फास्ट फूड आइटम की कोई दुकान है या फिर फ्रूट या फिर वेजिटेबल बेचते हैं आप, या फिर होम डेकोर किचन आइटम्स, मतलब कि जो भी आप काम करते हैं वो सारे काम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो सर्विस को भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरा काम करते हैं तो आप यहाँ पर ऑदर्स को भी जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ऑदर्स में जो है आप जो भी काम करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। और इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं प्लेस ऑफ वेंडिंग लिखा हुआ है। यहाँ से आपको अपना जो भी जिस जगह पर आप रहते हैं, मतलब कि फिक्स जगह रहकर आप काम करते हैं या फिर घूम घूम कर काम करते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो दोस्तों मेरे केस में फिक्स्ड लोकेशन है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और साथ ही में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है कि आप कितने सालों से जो है ये काम कर रहे हैं। साथ ही में आपका ये जो काम है ये कितने दिन तक रहता है, मतलब कि एक वीक में कितने दिन आप ये काम करते हो। तो दोस्तों ऑल डे करते हो मतलब कि सभी दिन, तो आपको ऑल डे सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी जो है एक एक दिन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि जो आपकी दुकान है या फिर आप जो भी काम करते हैं वो आप कब से लेकर कब तक करते हो। मतलब कि सुबह फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी कोई शॉप है तो आप शॉप कितने बजे ओपन करते हो वो टाइम लिखना है, और इसके बाद में कब शॉप को बंद करते हो वो टाइम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग में आपको जो है अपनी लोकेशन डालनी है, मतलब कि आपकी जो शॉप या फिर जो आप काम करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, और साथ ही में नियरेस्ट लैंडमार्क को भी आपको डाल देना और साथ में पिन कोड भी आपको डाल देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रूफ एज ए वेंडर का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बाकी सभी में जो है नो करना है, लेकिन ये जो पहला वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सेलेक्ट के यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर येस कर देना है, जबकि बाकी ये जितने भी ऑप्शन हैं इनमें आपको जो है नो कर देना है। इतना करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आना है
यहाँ पर आने के बाद में जो है आपकी यहाँ पर जो इनकम है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपनी इनकम है ये 1 लाख रुपए से कम दर्ज करनी है, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पर अपनी इनकम डाल देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपका नेम ऑफ बैंक डालना है, आपका जिस बैंक में खाता है, और साथ ही में उसका IFSC कोड, ब्रांच, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल दे देनी है। और उसके बाद में अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो फिर आपको यहाँ से यस कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाइटिंग लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अगर आपने पहले से कोई भी लोन ले रखा है तो उसकी भी पूरी डिटेल देनी है, जैसे कि किस बैंक से ले रखा है, कितना लोन ले रखा है, EMI क्या है, मतलब कि किस्त कितनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। इतनी सारी डिटेल देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको यहाँ पर लोन की डिटेल मिल जाएगी। आपको यहाँ पर अगर 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो वो 12 मंथ के लिए मिलेगा। अगर आपको सेकंड लोन यहाँ पर 20,000 का चाहिए तो वो 18 मंथ के लिए मिलेगा। और थर्ड लोन आपको 50,000 का चाहिए तो वो 36 महीने के लिए मिलेगा। और इसके नीचे आप देख सकते हैं लोन पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों इसमें आप बिजनेस एक्सपेंसेस पर जो है क्लिक कर सकते हैं या फिर इसे चूज कर सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अपनी बैंक की पासबुक जो है यहाँ पर अपलोड करनी होगी और इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी एक जो फोटो है पासपोर्ट साइज, वो ये 2 चीज़ ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और इसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन है ये यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक तो हमने बात की है कि जो ये लोन है ये आपको 50,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में किस प्रकार से बताया कि आपको ये जो लोन है ये 2,50,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर PM स्वनिधि योजना के तहत पहली बार अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सिर्फ जो है 10,000 रुपये का लोन ही मिलेगा। लेकिन इसके बाद में अगर आप उस 10,000 रुपये के लोन को सही समय रहते वापस पे कर देते हैं बिना ड्यू के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट 20,000 और 50,000 का भी लोन मिल सकता है। जब आप ये जो 50,000 का अगला लोन लेंगे इसे भी अगर आप सही समय, मतलब कि लगभग 1 साल का टाइम होता है, उस टाइम में अगर आप रीपे कर देते हैं, कोई भी किस्त ड्यू नहीं करते हैं, तो फिर दोस्तों जो आपका नेक्स्ट लोन है वो दोस्तों 1 लाख रुपए का होगा। और इसके बाद में जब आप ये 1 लाख रुपए भी सही समय पर वापस सरकार को चुका देते हैं या फिर जिस बैंक से आपको लोन मिलता है उसे सही समय पर चुका देते हैं तो भारत सरकार आपको और छूट देती है, जिसके तहत जो अगला लोन होगा वो दोस्तों आपको 2,50,000 रुपये का आपको लोन मिल सकता है। और इसके अलावा मैंने वीडियो की शुरुआत में ये भी बोला था कि आपको इस लोन में छूट या फिर सब्सिडी भी मिलेगी। तो दोस्तों वो छूट या फिर सब्सिडी इस प्रकार से मिलेगी कि अगर आप यहाँ पर अपने लोन का भुगतान सही समय पर करते हैं तो सरकार आपको यहाँ पर जो है इस लोन में थोड़ी बहुत सब्सिडी देती है। और साथ ही में अगर आप जितना भी जो अपना पेमेंट है जो आप यहाँ पर अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप लेन देन करते हैं वो अगर आप डिजिटली लेन देन करते हैं और साथ ही में जिस बैंक अकाउंट में आपने यहाँ पर जो लोन लिया है उस बैंक अकाउंट का यूज़ करके अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर भारत सरकार जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे एज ए गिफ्ट भी देती है जो आपके बैंक खाते में सीधे क्रेडिट कर दिए जाते हैं।